आपने पहलगाम देखा क्या हुआ वहाँ? जो वो 4 आतंकी बता रहे हैं वो आए, अरे पिछले वीडियो उठा के देखो ना, ये हिंदू हृदय सम्राट कह रहा है कि सरकार आपकी है, बॉर्डर आपके कब्जे में है, रक्षा सेनाएं आपके कब्जे में है, कैसे आगे? तो अब कैसे आगे वो? सर पहलगाम में तो धर्म पूछ कर मारे गए। इन लोगों ने 2% उधर है, 2% उधर भी है, 2% उधर है ना, उस धर्म के हैं, 2% उस धर्म में भी हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें मतलब एक ही बात से है, कुर्सी से। बात को जासूस निकल रहे हैं। कोई भी एक जासूस SCBC मिला, कोई भी एक जासूस मेरे जो बता रहे हैं कि भाई मुस्लिम आतंकी एक ही धर्म के होते हैं, धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा, कोई एक ये जो जासूस लिख रहा मुसलमान लिख रहा, बताओ? निकले जी। सबका है इस देश के भाईचारे को, अमन को बचाना हम सबकी ही जिम्मेदारी है। तो इसी तरह पानीपत की ज़मीन पर भी एक बड़ी पंचायत कर पे भी हम सब लोग ये मैसेज और ये पैगाम देंगे अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, और ताकि उनके हौसले और बुलंद ना हो। आप यहाँ से चलो, मेरा छोटा सा गांव है बेरी, आप किसी भी साइड से एंट्री करोगे ना, आपको वहाँ पे नाका लगा मिलेगा पुलिस का। और पहलगाम में बता रहे हैं 2000 यात्री जो टूरिस्ट गए हुए हैं वो इकट्ठे हो गए, और वहाँ बता रहे हैं कि मिलिट्री के चारों तरफ नाके लगते हैं। उस दिन क्यों नहीं थे? हिंदू हृदय सम्राट ने जो वहाँ का उसका दौरा था 2 दिन पहले क्यों कैंसिल किया, 4 दिन पहले? अब सारे तथ्य जोड़ के देखिए ना, आपको साजिश मतलब बू नहीं आएगी, बिल्कुल ओपन हो जाएगा कि हाँ ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। लेकिन सर लेकिन बोलेगा कौन? बहनों के सिंदूर तो गए हैं भाई, इस बात से तो इनकार सिंदूर नहीं गए किया। हैं। देखो मैंने एक बात अभी बोली, इन लोगों के लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं, इन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब है। भाईचारा बिगड़ो 14 बार बिगड़ो, आज पानीपत में बम पड़ जाओ, बेशक पड़ जाओ, इनमें कोई हेडेक नहीं है। इन लोगों को सिर्फ सत्ता से मतलब है। आप एक बात बताइए, आम आदमी, अब आपका मेरा झगड़ा हो गया, आपका और मेरा झगड़ा हो गया किसी भी बात पे, आपके साथ 4 आपके साथी आ गए, वो कहाँ आएंगे? मेरे पास ही आएंगे ना, या वो बिहार जाएंगे? अरे यार, हमला हुआ पहलगाम कश्मीर में, और हमारे माननीय हिंदू हृदय सम्राट वहाँ बिहार में जाके, जहाँ इलेक्शन है वहाँ कह रहे हैं कि देख लेंगे, बहुत कड़ा जवाब देंगे। क्या है ये? बिहार की कुर्सी की लड़ाई थी, उसमें हमारे साथियों को, भाइयों को, बहनों को शहीद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को तो जवाब दिया है। कहाँ दिया है? वो क्या वो 4 आतंकी था, मिल गए? आपने शायद सुना, वो मैं नाम उनका ध्यान नहीं, वो वीडियो आया उनका, आगे हमने पाकिस्तान को बता दिया कि हम आएंगे, हमला करेंगे। सलीम भाई, सारे तथ्य जोड़ के देखिए ना, हम दुश्मन मुल्क बता रहे हैं उसको, वहाँ से आतंकी आए, हमला करके गए, बहुत सारी जानें, बेशकीमती जानें थी, वो मार के ले गए, कोई बात नहीं। हम उनके घर जा रहे हैं मारने के लिए दुश्मनों को, हम उनको फ़ोन करके बताएंगे हम आ रहे हैं, फलानी जगह आएंगे? क्या है? लेकिन आज उस पर स्पष्टीकरण भी आया, उन्होंने बताया कि जब हमला हो गया था उसके करीब आधे घंटे या 1.5 घंटे बाद ये उन्होंने ये ऐसी बात। अब कुछ भी ये भी कह सकते हैं कि ये मेरा वीडियो किसी ने फेक बनाया, वो कुछ भी कह सकते हैं। जब उनका जो हेड है कह रहा था ना कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, डॉक्टर साहब ने अभी बताया, 15-15 लाख तो न्यू में आ जाएंगे खाते में, कोई मेहनत ना करनी, न्यू में आ जाएंगे। क्या रोजगार मिल गए? ये जो माहौल बनाया जा रहा है ना, ये कोई ये नहीं कि कुदरती बन गया, ये जानबूझ के बनाया जा रहा है। अगर शांति हो जाएगी तो आप और हम, आप पत्रकार साथी हो, आप ये पूछोगे सरकार से, अगर जी आपने विकास के लिए पानीपत में क्या किया, पानीपत के रोजगार, जो बेरोजगार साथी उनके रोजगार के लिए आपने क्या किया, पूछोगे ना। लेकिन अगर ये दंगे होते रहेंगे तो आप क्या पूछोगे? जी ये दंगा हो गया, कैसे हुआ? रोजगार, विकास सब खत्म हो गया इस मुद्दे के पीछे। बताओ, और सवाल पूछो। ये जो हालात चल रहे हैं देश में खासकर, हाँ, किसको क्या कारण मानते हैं कि लोग एक दूसरे से कैसे बन रहे हैं जी? अगर आप ये बात कह रहे हो ना तो मैं आपको बताऊंगा, एक टीवी चैनल है आर भारत करके कोई है, आप थोड़ी देर 10-20 मिनट के लिए उसको देख लेना। एक बार किसान आंदोलन चल रहा था ना, तब बच्चों ने मगा बेटा एक बार चला, उन्हें न्यूज़ देखा, उन्होंने लगा दिया कि तो आर भारत पर लग गया। वो दिखा रहे उस टाइम, एक तो ये कोई वो राजपूत के नाम था उसका, कोई फिल्म एक्टर था, कौन था उसका, कोई मामला था, सुशांत राजपूत, रिया ने खोले राज, ये बड़े बड़े एडिंग के साथ, मतलब यूं आऊंगे अबे भी एडिंग, बंदा डर जाए। और फिर दूसरा चैनल लगा, उसमें मिसाइल लकड़ कर यूं आ रही, माँ बेटा बंद कर दिया, उरेन लकड़ाई तो दिक्कत हो जाएगी। माहौल बनाया जा रहा है ये, मतलब लोगों के दिमाग को, वो एक हॉलीवुड की फिल्म है ज़ॉम्बी पे, लोगों को ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है, जीते जागते ज़ॉम्बी, कोई मतलब प्रकृति के तौर पे नहीं,
जानबूझ के ज़ॉम्बी बनाया जाए। अब किसी भी चैनल, टीवी चैनल पे जो भी आपको ये लगे ना कि ये ठीक है, 2-3 लेकिन कादियान साहब यहाँ देखो ना, अब जासूस निकल रहे हैं, पहले तो थे नहीं, अभी जासूस निकल रहे हैं। पहलगांव के बाद अगर भाई, सरकार या सलीम भाई एक बात यहीं पे रोकूंगा मैं आपकी बात को, जासूस निकल रहे हैं। कोई भी एक जासूस SCBC मिला, कोई भी एक जासूस मेरे जो बता रहे हैं कि भाई मुस्लिम आतंकी एक ही धर्म के होते हैं, धर्म पूछ के मारा, कोई एक ये जो जासूस लग रहा मुसलमान लग रहा, बताओ निकले हैं जी, क्या एक लग रहे जासूस खूब है, जासूस लग रहे ना, उनमें मुसलमान क्या लग रहे, कोई शर्मा है, कोई द्विवेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई चतुर्वेदी है। यहाँ पानीपत में तो निकले हैं जी जासूस। हो सके है वो आड़े भी हों, और हमने के बेरा कौन नहीं है इवा मड़े बैठे हैं कि हमारा में तो कौन ने छोड़ रखा हो। तो आप मानसिकता ही अलग प्रकार की है। उन लोगों ने तब भी प्रयास किया था कि सोनीपत में भी, पानीपत में भी कुछ ना कुछ हो, लेकिन तब खापों के प्रयास से, डॉक्टर साहब के प्रयास से वो रुक गया। पानीपत में थोड़ा बहुत छुटपुट तब भी हुआ था, आप लोगों को पता भी होगा। और ये लगातार जो एक सिलसिला चल रहा है ना, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी के लिए चल रहा है। इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है, इनके लिए किसी आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो। मेरे में तो कोई सा भेज रखा हो। तो ये जासूस हैं, ये कहाँ से हैं? अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे, डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, मैं खुद भी कहता हूँ, अगर प्रशासन चाहे किसी के दरवाजे से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती। इतनी अंदर घुस के 300 किलोमीटर आप अंदर आगे, पुलवामा में RDX 300 किलो RDX लेके आगे। अब इतिहास उठा के देख लो ना, इन लोगों ने हमेशा से मुखबरी की है। क्रांतिकारियों की उस समय भी मुखबरी यही लोग करते थे, आज भी इन्हीं के लोग सबसे ज़्यादा मुखबर मिल रहे हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों के बीच में, आपके चैनल के माध्यम से मेरे साथियों को जो भी सुन रहे हैं भाई, इन लोगों ने 2% उधर हैं, 2% उधर भी हैं। 2% उधर है ना, उस धर्म के हैं, 2% उस धर्म में भी हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें मतलब एक ही बात से है, कुर्सी से। और डॉक्टर साहब ने बताया कि जो 1940 में लग रखी है ना, इन्हें कुर्सी मिल गई। और कुर्सी मिलने के बाद अब मेरे ख्याल से तो ये बिना लटके कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। इन लोगों ने एक ही ध्येय बना रखा है कि लोगों की गर्दनें काटते रहो और अपनी कुर्सी बचाते रहो, नारे लगाते रहो धर्म के। कादियान साहब के पास बहुत बात है, अगर पूरा दिन लगे रहेंगे तो ये ऐसे ही इनके पास, क्योंकि ये वक्ता हैं, पहले ही बताया इन्होंने, प्रवक्ता हैं जो कादियान साहब के। मैं मुफ्ती सलीम अहमद कासमी, साकरस गांव है। मैं ज़िला नूहू से जमीयत उलमा इनका महासचिव हूँ। और आज आपके पानीपत में मौलाना याहया करीमी, जो 4 स्टेट के हमारे महासचिव हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उनकी निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में आज जमीयत उलमा का कारी असलम साहब, जो ज़िला नूहू के अध्यक्ष हैं, आलम भाई, हमारा एक डेलीगेशन यहाँ आया है। और हमारे ये दूसरी जगह हरियाणा से, रोहतक से, झज्जर से हमारे किसान भाई भी इस दुख दर्द में शिरकत करने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। हम सब लोग मिल कर के, कि चूँकि जुल्म है, मजलूम है, तो हमारा समाज भी, हमारा ज़मीर भी इस बात की हमें झंझोड़ता है कि मजलूम इंसान तो बड़ी बात है, अगर कोई जानवर भी हो उसको भी सताया जाए तो हमें उसके साथ भी खड़ा होना चाहिए। तो उसी जज्बे से हम सब लोग यहाँ आए हैं कि अभी तो ये SPDC से मिलेंगे, उनको मेमोरेंडम ये पूरा हमारा सर्व समाज की ये कमेटी मिलकर देगी। और उनसे ये अपील करेंगे कि आप थोड़ी अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए जो ऐसे लोग हैं उन पर लगाम लगाई जाए। और अभी तो ये चंद लोग हैं जिम्मेदार हैं, वरना इसी पानीपत की सरजमीन पर जिस तरह नूहू जा कर के बड़ी पंचायतें हुई तमाम सर्व समाज की मिल कर के, चूँकि देश हम सब का है, इस देश के भाईचारे को, अमन को बचाना हम सब की ही जिम्मेदारी है। तो इसी तरह पानीपत की ज़मीन पर भी एक बड़ी पंचायतें कर पे भी हम सब लोग ये मैसेज और ये पैगाम देंगे अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, और ताकि उनके हौसले और बुलंद ना हो। जो ये घटनाएं होती जा रही हैं कि इनमें और इजाफा ना हो, ये रुक जाएं। और प्रशासन से अभी डॉक्टर साहब ने भी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील की है कि प्रशासन अपना काम करे ईमानदारी के साथ। अगर प्रशासन अपने ईमानदारी के साथ बगैर किसी दबाव में अपना काम करे
तो यकीनन इन घटनाओं पर विराम और लगाम लगाया जा सकता है। तो महासचिव साहब ने कहा कि जो आने वाला समय है पानीपत में एक बड़ी सर्व समाज की जो है वो पंचायत होने जा रही है। अभी डेट और महीना अभी निश्चित नहीं है, लेकिन ज़रूर इस विषय पर जो है लोग मंथन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज आने का आज चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि मुद्दा बड़ा है। लेकिन अगर वो भीड़ इकट्ठी करनी पड़ी या कोई जलसा या कोई पंचायत बड़ी इकट्ठी करनी पड़ी तो उसके लिए कोई पीछे नहीं है। हाजी इकराम है पानीपत से, बात करेंगे। सर, पानीपत में घटना हुई है, एक बड़ी घटना है, 23-24 साल का लड़का मौत के घाट उतार दिया गया। आज मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं, क्या कुछ अपील करना चाहिए? पानीपत के लिए बहुत बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि पानीपत जो है ना, पानीपत हैंडलूम के नाम से यहाँ दुनिया भर के कारीगर आ रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर ऐसा होता है ना। मान लो किसी कारीगर के साथ ऐसा हो तो यहाँ पानीपत के उद्योगपति के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, पूरे शहर के लिए नुकसान है। तो सबसे बड़ा जो है, यहाँ हमारे लोग इस बात का फिक्र नहीं ले रहे। तो ये तो एक बहुत बड़ी घटना है और बार बार हो रही है, एक बार नहीं हो रही, बार बार हो रही। कच्चे कैम हो या कुछ, कभी कहीं मतलब बार बार हो रही है। हम तो इसी बात में चाह रहे हैं कि भाईचारा यहाँ बना रहे, जैसे पहले था वैसे ही भाईचारा बना रहे। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम मुसलमान गुज्जर हैं, यहाँ हिंदू गुज्जर हैं, उनका गोत हमारा गोत एक है, मूले जाट हैं और दूसरे जाट सबका गोत एक, ऐसा नहीं है। हमारे डीएनए एक है हम बिल्कुल कतई, हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं शरारती, ज़्यादा नहीं है, कुछ लोग शरारती हैं जो पानीपत के माहौल में ख़राब करना चाह रहे हैं। कहना चाहेंगे आज यहाँ पानीपत में एक हादसा सुनकर आप भी आए? पानीपत में हादसा सुना, बड़ा दर्दनाक है, लेकिन मैं उठा दिया कि उन्हों को भारत से किसने भगाया था। एक आड़ी ने भगाया था, आड़ छटवा के लाए थे, सेनापति की ड्यूटी दी थी और फिर उसको राजा बनाने लगे ना, तो उसने मना कर दिया कि मुझे वहीं छोड़ा है जहाँ से लाए थे, और फिर भारत को जरूरत पड़े तो मैं छोड़ के तलवार पकड़ लूँगा। ये खापों का इतिहास कोई भी नहीं जानता, मैंने सैनी साहब को ही बताया था 25 अप्रैल को, उसके साथ मेरा ब्रेकफास्ट था। तो दुख की बात है कि संगठन का तो नाम लेते हैं, संगठन का ज्ञान ही नहीं किसी को, इनकी ड्यूटी क्या वो भी ज्ञान नहीं। मेरे गाँव में 24-25 मर्डर केस है, धनखड़ बता दे, 1.5 साल में निपटा दिया, कोर्ट निपटा देता। और ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया था, एफिडेविट पड़ा मेरे पास। मैं ज़्यादा बोलने का शौकीन नहीं रहता, कोई पीछे पड़ जाए तो बोलता हूँ, और मैं बहुत गहरा बोलता हूँ। तो खाप की ड्यूटी जो है ना, उसके लिए मैं आया हूँ। तो और लोग भी यहाँ पर जो है हमारे बीच में आए हैं। इस पंचायत के बीच में सर्व समाज की पंचायत है, साबरी साहब हैं और बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वरिष्ठ नेता भी हैं। इस दुखद घड़ी में साबरी साहब, पानीपत में टोपी को उछालकर एक टोपी के नाम पर हत्या कर दी गई। 24 साल का लड़का, 7 महीने शादी को थे, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे जो जानकारी हासिल हुई उसमें ये मालूम हुआ, मुझे कल ही मालूम हुआ, तो जो एक बिहार से बच्चा यहाँ पर अपने पेट की आग बुझाने के लिए मजदूरी करता था, उसकी टोपी उछाल ली, टोपी का अपमान किया। फिर जैसे ही वो टोपी उठाने के लिए नीचे झुका तो उसके सर पर जो डंडा मारा, जिससे उसका रोहतक पीजीआई में इंतकाल हो गया। तो जो भी ये घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी सख्त से सख्त मजम्मत करता हूँ। और प्रशासन से अभी सब समाज के लोग मिलेंगे और उसमें जो मुजरिम हैं, जिनके जहन में नफ़रत कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक घुसी हुई है, तो हम अपने इस मुल्क हिंदुस्तान का माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। और जिस तरीके से शुरू से एक ज़माना कदीम से हिंदुस्तान एक मोहब्बत का गुलदस्ता है और मोहब्बत का चमन है, जिसमें हर तरह के रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, तो यहाँ से एकता की और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, उसको हम ख़त्म नहीं होने देंगे। और जो ये दोषी है वो प्रशासन से मिलकर सख्त से सख्त इसमें सज़ा दिलवाने का काम करेंगे, ताकि उसके परिवार के पीड़ित लोगों को इंसाफ मिल सके, जा सके। शरारती तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर ये सारा मजमा जो है आज इकट्ठा हुआ है। अभी एसपी और डीसी साहब से ये ज्ञापन देंगे और मैं आपसे, क्योंकि वीडियो बड़ी बन गई है, विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।